गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लेसन नंबर 9 बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर पढ़ रहे थे, यानी कि साइकिल की अच्छी मरम्मत। जहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था कि जो ऑथर होता है उसको उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसा मन करता है कि वो उसको कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाए, लेकिन जैसे ही वो लोगों को हर्ट करने के बारे में सोचता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। अब इसके आगे से हमको पढ़ना था। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू। गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना, लुकिंग यानी ढूंढना, रेस्ट ऑफ द स्क्रू यानी जो बचे हुए स्क्रू थे। तो जो ऑथर का जो दूसरा दोस्त होता है जो कि वहाँ पर उसकी साइकिल को वायलेंटली हिलाता है और उसको नट खोल देता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि बाकी के बचे हुए जो स्क्रू होते हैं उनको ढूंढना छोड़ देता है। ही सेड, वह कहता है, स्क्रू हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप वैन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। वो कहता है कि स्क्रू की एक आदत होती है कि जब आप उनको ढूंढना छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही आपके सामने आने लगते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वह चेन को देखने लगा, यानी कि जो साइकिल की चेन थी अब वह उसको देखने लगा। ही टाइटन इट, टाइटन यानी कसना, तो उसने उस चेन को तब तक कसा टिल इट वुड नॉट मूव, जब तक कि वह हिल नहीं गई। नेक्स्ट ही लूजन, लूजन यानी ढीला करना, इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, अगली। फिर उसने क्या किया, उस साइकिल की चेन को इतना ढीला किया कि पहले से दुगुना ढीला किया। देन ही सेड, उसके बाद में उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। वह कहता है कि अच्छा होगा, हमने जो ये सोचा था ना कि पहले आगे वाले पहिए को जो है वापस से अपनी जगह पर लगा दिया जाए, अगर हम ऐसा करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आई हेल्ड यानी पकड़ना, द फोक ओपन, फोक यहाँ पर कांटे से है तो यहाँ पर टूल भी ले सकते हैं। मैंने वहाँ पर उस टूल को पकड़ा हुआ था, मैंने टूल को खुला हुआ पकड़ रखा था। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वह व्हील को लेकर परेशान था। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट, 10 मिनट ख़त्म होने के बाद में, आई सजेस्टेड, मैंने उसको सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोक, कि उसको कांटा पकड़ना चाहिए, उसको टूल पकड़ना चाहिए। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मुझे अब व्हील को हैंडल करना चाहिए, पहिए को हैंडल करना चाहिए। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और इतना कहने के बाद में हम दोनों ने हमारा जो स्थान था वह चेंज कर दिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन, लंबाई के हिसाब से हम लोग जो थे सारी चीज़ों को अपने अपने स्थान पर ला रहे थे। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण, इट वॉज इन द पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, जिस स्थिति के अंदर वह था वह वहाँ पर तेज हंसने लगता है। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, क्या मजाक है। ही सेड, वह कहता है, वेल आई एम एन आस, आस का मतलब होता है गधा। वो कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि मैं एक गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना। यह एक पहली चीज़ थी, पहली बार उसने ऐसा कुछ कहा था अपने बारे में जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ऑथर भी क्या सोचता था कि वास्तव में जो ये व्यक्ति है वह एक गधा ही है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं था। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुम एक गधे हो। ही सेड, वह कहता है, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, फॉरगॉटन यानी भूलना। वह कहता है कि हम बॉल्स लगाना तो भूल ही गए। आई लुकड फॉर माई हैट, मैंने मेरी हैट को देखा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वे, टॉपसी टर्वे का मतलब होता है ऊंचा नीचा। इन द मिडल ऑफ द पाथ, मिडल यानी बिल्कुल बीच में, पाथ यानी रास्ता। तो मैंने मेरी टॉप को देखा जो कि रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच में ऊंची नीची सी पड़ी थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था। ही सेड, वह कहता है, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, वो कहता है कि जो कुछ भी हमें मिला है हमें पहले तो उनको उनकी जगह पर लगाना चाहिए। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और
जो भी हमारी मित्रता है उसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। वी फाउंड 11, हमको 11 स्क्रू मिल गए थे। वी फिक्स्ड 6, हमने 6 स्क्रू को फिक्स किया ऑन वन साइड, साइकिल की एक तरफ हमने 6 स्क्रूओं को फिक्स किया, एंड 5 ऑन द अदर, और दूसरी तरफ 5 स्क्रू को फिक्स किया। तो 11 स्क्रू मिले थे, 6 और 5 11 हो गए। तो एक तरफ तो उन्होंने क्या कर दिया, 6 स्क्रू को फिक्स किया, और एक तरफ उन्होंने 5 स्क्रू को फिक्स किया। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद में, द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, पहिया जो था वह अपने प्लेस पर था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और जितनी मुश्किल से उसको लगाया गया था तो उसमें क्लियरली देखा जा सकता था कि अब वो व्हील जो है वह लड़खड़ा रहा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक बच्चा भी ये देख कर के कह सकता था कि साइकिल का जो व्हील है वह लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, वो कहता है कि अभी के लिए तो यह ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये काम करते हुए देखना मेरे लिए सच में बहुत ही यूज़फुल रहा है, बहुत ही उपयोगी रहा है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये तुम्हारी स्किल ही नहीं थी, कि तुम्हारा कौशल ही नहीं था कि मैंने तुमको देखा है। दैट फैसिनेटेड मी, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित करना, कि वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि तुम्हारा कौशल ही नहीं था जिसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया है। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तुम्हारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारे ऊपर जो विश्वास है, इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। योर इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अकथनीय, होपफुलनेस यानी उम्मीद, जो तुम्हारी अकथनीय उम्मीद है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया है। दैट डज मी गुड, और जिसने मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला है। Thus encouraged, he set to work to reflex the gear case, और एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और इतना कहने के बाद में मैंने उसको प्रोत्साहित किया गया। जैसे ही मैंने उसकी तारीफ़ की थोड़ी सी, वो थोड़ा प्रोत्साहित हो गया, और ही सेट टू वर्क टू फिक्स द गियर केस, और अब क्या करने लगता है, वह जो उसने गियर केस निकाला था उसको फिक्स करने लग जाता है, फिक्स करने का काम शुरू किया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने बाईसाइकिल को घर के अगेंस्ट खड़ा किया, घर की दीवार के पास खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से काम करने लगा, उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसकी तरफ से काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, और उसके बाद में वह एक पेड़ के अपोजिट यानी कि अगेंस्ट का मतलब होता है उसके अपोजिट विपरीत साइड में जाकर के खड़ा हो जाता है। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर वह उसकी तरफ से काम करने लगता है। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और इसलिए मैंने उसको पकड़ करके उसके लिए साइकिल को पकड़ा हुआ था। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वह ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था, विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और जब उसका सिर जो था वह पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वह उसकी साइकिल के नीचे से काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और साइकिल का जो ऑयल था वह उसके ऊपर गिर रहा था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तो वह साइकिल को मुझसे थोड़ा दूर ले गया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन हिज हेड। तो वो क्या कर रहा है कि उसने साइकिल को तो पेड़ के विपरीत खड़ा कर दिया, पेड़ के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और फिर उसने पेड़ उस तरफ से उसका जो अपोजिट साइड था उसकी तरफ से काम करना शुरू किया। फिर ऑथर ने उसके लिए साइकिल को पकड़ के रखा। फिर वो ज़मीन के ऊपर नीचे लेट जाता है, और दोनों पहियों के नीचे उसका सिर होता है, और उसके ऊपर जो कुछ तेल है, वह तेल की बूंदें जो है वो साइकिल से नीचे गिर रही थी। और उसके बाद में उसने क्या किया, साइकिल जो थी वह ऑथर से छीन ली, और उसने अपना सारा बैलेंस जो था वह साइकिल का जो बैलेंस था वो हिल गया, खो गया, और साइकिल जो थी वह उसके ऊपर जाकर के गिर गई, और वह फिर से ख़राब हो गई थी। इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे।